फाइनली गाइस, क्या आपका अभी अकाउंट लॉक कर दिया गया है या फिर आपके अकाउंट में फोर्जरी की प्रॉब्लम आ रही है जिससे आप किसी को भी पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं और ना ही आप पेमेंट यहाँ पर अकाउंट में भेज तो देते हैं लेकिन आप लोग अकाउंट से पेमेंट निकाल नहीं पा रहे हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम आती है और यहाँ पर मुझे भी ये प्रॉब्लम आने के लिए मिली है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको फिक्स कैसे कर सकते हैं और यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो प्रॉब्लम है फोर्जन वाली, इसे आप अपने आप ठीक नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको जो तरीका हम बताएंगे इस तरीके को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप लोग अपने अकाउंट को ठीक करवा सकते हैं। तो देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि भाई मुझे यहाँ पर इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है और यहाँ पर मेरा अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है, जबकि यहाँ पर मैंने ही कंप्लेन करी थी कि मेरे अकाउंट से पेमेंट कट गई है, फिर भी लेकिन यहाँ पर उल्टा मेरा ही अकाउंट लॉक कर दिया गया है। ऐसी प्रॉब्लम लोगों के साथ आई है और लोगों ने यहाँ पर और भी कमेंट करी है कि भाई मैंने यहाँ पर कोई भी गलती नहीं करी है। हैदराबाद पुलिस ने मेरे अकाउंट को फ्रीज कर दिया है, गुजरात पुलिस ने मेरे अकाउंट को फ्रीज कर दिया है, यूपी के पुलिस ने मेरे अकाउंट को फ्रीज कर दिया है, कर्नाटका की पुलिस ने मेरे अकाउंट को फ्रीज कर दिया है। इस तरह के लोगों के कमेंट आ रहे हैं मेरे पास। तो आखिरकार आप इसका सोल्यूशन क्या है, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पर गलती भी कर देते हैं अकाउंट के साथ में, जिससे उनको यहाँ पर दिक्कत आती रहती है। लेकिन अगर आप लोगों ने कोई भी गलती नहीं करी है उसके बावजूद भी आपको दिक्कत आई है तो देखिए यहाँ पर आपको दो चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं फोर्जन वाली प्रॉब्लम हमारे अकाउंट में रिसीव हो रही है, ठीक है, दिख रही है, ठीक है। यहाँ पर डेबिट अकाउंट इज फोर्जन इनएक्टिव डेबिट, यानी कि फोर्जन की एक्टिविटी के कारण यहाँ पर जो हमारा अकाउंट है उसे ब्लॉक कर दिया गया है। और ज़्यादातर ये जो प्रॉब्लम है आपको इंडिया पोस्ट यानी कि जिसे बोलते हैं भारत डाक विभाग, उसकी तरफ उस अकाउंट में ज़्यादातर ये प्रॉब्लम आती है। और यहाँ पर जैसे कि बड़े बड़े जो अकाउंट होते हैं, पब्लिक बैंक होते हैं, उनमें यहाँ पर दिक्कत ये कम आती है। लेकिन जो इंडिया पोस्ट है इसके अंदर तो आप डालते देर नहीं और अकाउंट में प्रॉब्लम आते देर नहीं, इस तरह की आ जाती है, ठीक है। तो आखिरकार यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे लोगों से बात भी करी है कि जिनको इस तरह की दिक्कत हुई है। आखिरकार उन लोगों ने ठीक कैसे किया है, ठीक कर पाए हैं या फिर नहीं, सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले। तो सबसे पहले आपको बता दें, यहाँ पर लोगों का डाउट ये भी आता है, लोगों का क्वेश्चन होता है नंबर 1 कि यहाँ पर हमने अपने अकाउंट में मान लीजिए कुछ गेमलिंग एप्लीकेशन होती हैं जिनको हम अपने फ़ोन में इंस्टॉल करते हैं, तो उन एप्लीकेशन के कारण क्या हमारा अकाउंट ब्लॉक हो सकता है? क्या उसमें हमें पेमेंट देते हैं, क्या हमारे अकाउंट के पेमेंट जो आती है क्या उससे हमारे अकाउंट को दिक्कत हो सकती है? तो हाँ, बिल्कुल हो सकती है। देखिए कई सारे लोग यहाँ पर रेफरिंग अन वाली एप्लीकेशन को यूज करते हैं, उसमें भी दिक्कत देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग यूज करते हैं और फिलहाल वहाँ पर उनको दिक्कत देखने के लिए मिली है। अगर मिली है तो वो अपना रीज़न वहाँ पर जाके क्या बताएंगे बैंक को, ताकि वहाँ पर उनका अकाउंट जो अनफ्रीज हो जाए। और जो पेमेंट दूसरे की आई है आप उसको वापस भी कर दे रहे हैं लेकिन फिर भी आपका अकाउंट अनबैन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर मेरा भी इंडिया पोस्ट पेमेंट का जो बैंक है वो लॉक हो चुका है और यहाँ पर लोगों का काफ़ी पेमेंट फंसा हुआ है, लोगों का लाखों रुपए फंसा हुआ है, 2 लाख रुपए फंसा हुआ है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए। देखिए, जब भी आपको इस तरह की दिक्कत देखने के लिए मिलती है तो आप समझ लीजिए कि आपने कोई ना कोई एक्टिविटी करी है जिसकी वजह से आपको दिक्कत हो रही है। हो सकता है कि आपने आपके अकाउंट में जो भी पेमेंट आया हो उस पेमेंट को आपने किसी दूसरे के अकाउंट में सेंड कर दिया है। अगर ऐसा किया है तो सामने वाले का अकाउंट भी फ्रीज हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये देखा मैंने, यहाँ पर अगर मैंने अपने अकाउंट से दूसरे को पेमेंट करी है तो दूसरे का अकाउंट भी सस्पेंड यानी कि फ्रीज हो गया है। अब इसको ठीक करने के लिए देखिए 2 तरीके हैं। सबसे पहले आप लोग अपने नियर बाय बैंक में जाइए जहाँ पर आपने अपनी शाखा को ओपन कराया था, अपनी शाखा में जाइए जहाँ पर अपने खाता को ओपन कराए थे, वहाँ पर जाइए, उनसे जानकारी लीजिए कि आखिरकार ये दिक्कत क्या है। अगर वो कहते हैं कि ये नॉर्मल दिक्कत है, क्योंकि देखिए अगर आप सेविंग अकाउंट का यूज करते हैं तो आपको यहाँ पर इस अकाउंट में हो सकता है बैंक आपको प्रबंधक कर दे, यहाँ पर आपको पेमेंट लेन देन से रोक दे, क्योंकि वहाँ पर सेविंग अकाउंट में ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन का ज़माना है तो ज़्यादा ट्रांजेक्शन होती ही होती है, ठीक है। तो इसीलिए अगर आपको करंट अकाउंट के लिए रिकमेंड करेगी और आपके केवाईसी करके इस अकाउंट को चालू कर सकती है। अगर आपका यहाँ पर करंट अकाउंट भी है, सारी चीज़, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप यहाँ पर उनसे बोलिए कि आखिरकार ये कंप्लेंट जो हमारे ऊपर करी गई है वो किसके द्वारा करी गई है। अगर वो बता देती हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं बताते हैं तो जहाँ से जिस साइबर की पुलिस ने आपके ऊपर कंप्लेन करी है उनके पास, बैंक वालों के पास आपका उनका नंबर और ईमेल आईडी होती है। आप उनसे किसी ना किसी तरीके से ये चीज़ निकलवा लीजिए और अपने जो स्टेटमेंट होती है, जैसे कि बैंक की 2 महीने की स्टेटमेंट आप निकलवा लीजिए, 1 महीने की निकलवा लीजिए बैंक के द्वारा, ठीक है। निकला के आप उनको एक पेपर प्रिंट पे जाइए और उन कागज़ों को लीजिए और अपने मेन ब्रांच में जाइए। अगर मेन ब्रांच भी आपको यही बोलती है कि हम इसमें कुछ नहीं करते, साइबर क्राइम करेगी, तो आप लोग यहाँ पर अपना जो
बैलेंस की यानी स्टेटमेंट की फ़ोटो कॉपी है उसकी फ़ोटो खींच लेनी है आपको अपने फ़ोन में, और जो मेल आपको बैंक से प्रोवाइड किया गया है उसी मेल पे आपको रीमेल करते रहना है, यानी कि आपको मेल बार बार करते रहना है, जब तक करना है जब तक आपको वहाँ पर रिप्लाई नहीं मिल जाता है। क्योंकि आप जानते हैं एक बार मेल करने से कोई भी रिप्लाई नहीं देगा यहाँ पर, क्योंकि गलती आपकी हो सकती है। 2 बार नहीं देगा तो आप 20 बार करिए, ठीक है। अगर आपको फिर भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है मेरे भाई, तो यहाँ पर आपको एक कदम उठाना चाहिए जो मैं बता देता हूँ। ट्विटर पर जाना है आपको, और वहाँ पर आपको यहाँ पर अपने बैंक को फॉलो करना है, और वहाँ पर अगर आपको नंबर नहीं देते बैंक को फॉलो करना है, और वहाँ पर आपको उनको रिट्वीट करना है, और वहाँ पर अपने को आपको अपनी प्रॉब्लम पर्सनल में बतानी है, कहीं पब्लिक मत बता दीजिएगा आप, ठीक है। पर्सनल में आप अपनी प्रॉब्लम बताइए, वहाँ पर आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। और वहाँ पर आप साइबर पुलिस को भी, जो सी पुलिस ने आपको वहाँ पर अगर प्रबंधित किया है तो वहाँ पर आप उस पुलिस को भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और डायरेक्ट अगर आपका लगता है कि आपका ज़्यादा बड़ा अमाउंट है, लाखों या फिर करोड़ों का अमाउंट है, तो मेरी सलाह ये रहेगी कि आप डायरेक्ट यहाँ पर किसी भी साइबर पुलिस में मत जाइए। हो सकता है अगर आपकी गलती पाई गई तो वहाँ पर वो आप अरेस्ट भी हो सकते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसलिए आप सामने किसी के मत जाइए। अगर आपका ज़्यादा बड़ा अमाउंट है तो आप किसी वकील को हायर कर सकते हैं, या फिर अपने दोस्त या फिर अपने आस पड़ोस में किसी को भी भेज सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट वहाँ पर ना जाएं। वह जानकारी निकाल के लाएं कि आखिरकार ये दिक्कत हो रही है तो उसको ठीक कैसे कर सकते हैं। अगर आप अपने बैंक में जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक फॉर्म दे दिया जाएगा। अगर फॉर्म मिल जाता है आपको बैंक की तरफ से, तो वो फॉर्म फिल करके आपकी एक बार प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, दोबारा आपकी प्रॉब्लम उससे ठीक नहीं होगी मेरे दोस्त, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर देखिए मैंने आपको सारे सोल्यूशन तो बता दिए, लेकिन अब यहाँ पर अगर अकाउंट लॉक हो जाता है तो यहाँ पर अगर ये नहीं खुलता है, क्योंकि लोगों को 5-6 महीने से लॉक पड़ा है, नहीं खुलता है। अब यहाँ पर लोग बैठे रहते हैं क्या हमें इससे ऑटोमेटिक अनफ्रीज हो जाएगा, तो बिल्कुल नहीं होगा, आपको करवाना पड़ेगा। ये आपके ऊपर एक तरीके से बोला जाए तो केस किया गया है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक नहीं हटेगा जब तक आप इसे लीगल डॉक्यूमेंट के साथ नहीं हटवाएंगे। और यहाँ पर ये भी लोग सोचते हैं क्या अगर हमारे इसके अंदर पैसा पड़ा हुआ है, हम इसको ऐसे छोड़ देते हैं तो हमें कोई दिक्कत होगी। तो देखिए ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको अगर छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं, और यहाँ पर आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन आप जल्दी से जल्दी से अनबैनिंग करवा दीजिए तो मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको और आपके परिवार वालों के लिए भी अच्छा रहेगा। क्योंकि अभी तक मुझे कोई दिक्कत नहीं, 5 महीने से मेरा अकाउंट बैन पड़ा हुआ है और यहाँ पर मैंने उसको छोड़ दिया है, लेकिन यहाँ पर मुझे दूसरे अकाउंट में प्रॉब्लम हुई जिसके लिए मैं छानबीन कर रहा हूँ। जो तरीके मैंने आपको बताए हैं वो तरीके आप फॉलो करिए और मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि मैं आपको ऐसी अपडेट देता रहूँगा। और यहाँ पर इसका पूरा सोल्यूशन मुझे मिलते ही मैं आप लोगों को जरूर बता दूंगा। जो चीज़ अभी मैं कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पर सपोर्ट थोड़ा बहुत मिल रहा है, वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको अगर इस तरह की प्रॉब्लम मिलती है तो आप लोग यहाँ पर किसी भी अकाउंट में ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट ट्रांसफ़र ना करें। अगर आप लोग कहीं से भी पेमेंट निकाल रहे हैं तो उसमें थोड़ा थोड़ा अकाउंट में पेमेंट निकालें। अगर आप लोग इस चीज़ को बंद करवाना चाहते हैं, सबसे पहले यहाँ पर आप लोग यूपीआई फ्रॉड हो रहा है। जैसे कि मान लो कोई का भी पेमेंट कर रहा है, 1930 पे कॉल करके डायरेक्ट बता दे रहा है कि मेरे अकाउंट से फ्रॉड हो गया, ट्रांजेक्शन ID लेते हैं और अब आपके अकाउंट को लॉक कर देते हैं। मेरे हिसाब से तो ये सबसे बहुत गलत डिसीजन है उन लोगों का। अगर गलत है तो आप लोग भी हमें नीचे बता दीजिएगा कि हाँ गलत है। आप लोग भी बताइएगा कि हाँ ये चीज़ होनी चाहिए, 1930 नंबर को बंद करना चाहिए, चालू करना चाहिए। आप लोग वहाँ पर ट्विटर पे ट्वीट करिए और वहाँ पर सारे लोग मिलेंगे तो वहाँ पर कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलेगा, क्योंकि बिना रीजन के अकाउंट को लॉक किया जा रहा है। ये चीज़ मैं भी देख रहा हूँ, कोई छोटा सा भी पेमेंट करा है, 2 रुपये का भी पेमेंट करा है, उसका भी वहाँ पर ट्रांजेक्शन ID देके अकाउंट को लॉक करवा रहा है। तो इस तरह की दिक्कत आ रही है, कृपया करके ऐसी चीज़ों बचिए और अपना अकाउंट कहीं भी ऐसी जगह मत दीजिए जहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो रही हो। और वहाँ से अगर कोई 1 रुपये की भी पेमेंट आपके अकाउंट में करता है तो ट्रांजेक्शन ID की सहायता से आपके अकाउंट को लॉक करवा सकता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पर पहली बार हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।